जो स्वराज ने जो है अपनी बुधनी पे टेस्टिंग अपलोड करी है बुधनी वालों ने कि भाई 744 एफई की जो टेस्टिंग में क्या रिपोर्ट आई है, क्या कितना अंतर आता है बुधनी की रिपोर्ट में और कंपनी जो टेस्ट करके देती है ट्रैक्टर को उसको। दोनों भाई अप डाउन भी हो जाते हैं, कभी कभी बुधनी की रिपोर्ट में पावर कुछ और निकल के आती है और वैसे पावर कुछ और होती है सब। और जो पहला वाला इंजन है ना उसकी कंपेयर में कहीं ना कहीं भाई ट्रैक्टर के इंजन में भी। राम राम भाइयों आज की वीडियो जो है 744 एफई की है, बिल्कुल न्यू मॉडल है 2024। अब ट्रैक्टर में क्या क्या चेंजिंग हुए हैं, क्योंकि ये पहले दूसरी शो में आता था। अब भाइयों ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, नई शो के साथ, नए इंजन के साथ। तो अभी भाइयों स्वराज ने जो है अपनी बुधनी पे टेस्टिंग अपलोड करी है बुधनी वालों ने कि भाई 744 एफई की जो टेस्टिंग में क्या रिपोर्ट आई है। क्या होता था, कंपनी अपनी टेस्टिंग करके बुधनी को दे देती है, फिर बुधनी अपने हिसाब से ट्रैक्टर की टेस्टिंग करती है और तब रिपोर्ट बना के देती है कि भाई कंपनी ने कितना बताया था और इसमें कितना आया। तो आज मैं आपको डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कितना अंतर आता है बुधनी की रिपोर्ट में और कंपनी जो टेस्ट करके देती है ट्रैक्टर को उसको। दोनों भाई अप डाउन भी हो जाते हैं, कभी कभी बुधनी की रिपोर्ट में पावर कुछ और निकल के आती है और वैसे पावर कुछ और होती है। सबसे पहले आपको मैं ट्रैक्टर का एक तरफ से चारों तरफ से व्यू दिखा देता हूँ किस तरीके का आता है भाई। वैसे भाइयों स्वराज के सारे ट्रैक्टर जो हैं पीछे से सेम है, जैसे 44 XT है या एफई है, 855 एफई है, बाकी पीछे से आपको सेम ही बैक हिस्सा मिलेगा सबका। अब बात कर लेते हैं भाई, देखो साइड वाली साइलेंसर चेंज करा है कंपनी ने, हीट गार्ड दिए हैं जिससे कि भाई कोई किसान अगर हाथ रख देता है तो वो चीज़ अंतर हो जाती है। 4 स्टार वेरिएंट है, 5 स्टार भी मिल जाता है, 5 स्टार भी सेंटर गियर और साइड शिफ्ट गियर बॉक्स के साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं फ्रंट टायर की भाइयों, इसमें आपको 7 50 16 के फ्रंट टायर और 14 9 28 के आपको रियर टायर मिल जाते हैं। ऑप्शनल है 3 स्टार में आप ये वाले 13 के टायर भी ले सकते हैं और 14 के भी टायर ले सकते हैं पीछे वाले। 3 स्टार में भाइयों आपको मैनुअल स्टीयरिंग मिलेगा, 4 स्टार में ही आपको ये पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर मिलता है। और एक बात और बताता हूँ भाई, ट्रैक्टर में कंपनी ने क्या चेंज करा है। सबसे पहले तो आप ग्राउंड क्लियरेंस देखो। जो किसान भाई इस बात से परेशान रहते हैं ना कि ट्रैक्टर एकदम जमीन में टिक जाता है, तो भाई एक बार स्वराज की तरफ जरूर देखें, बहुत अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब बात कर लेते हैं भाई फ्रंट एक्सल की। देखो भाई कितना हैवी फ्रंट एक्सल दिया है कंपनी ने, मतलब ऐसा नहीं कि वैसे स्वराज के फ्रंट एक्सल को इतना मजबूत नहीं मानते, पर अब कंपनी धीरे धीरे चेंजिंग कर रही है। देखो कितना हैवी दिया है फ्रंट एक्सल। दिन पे दिन भाई कंपनी सुधार करती है, अपने कस्टमर के हिसाब से डिज़ाइन करती है, क्योंकि भाई किसान को जो समस्या लगती है वही किसान बताता है, तभी रिजल्ट निकल के आता है। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग में मिल जाता है भाई। इसमें ऑप्शनल है, अभी एक 855 मैंने वीडियो शूट करी थी तो भाई वो डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग में था। अब बात कर लेते हैं भाइयों ट्रैक्टर के इंजन की। 3 सिलेंडर आपको ट्रैक्टर में इंजन मिलेगा भाइयों और 3307 सीसी के साथ मिलेगा और साथ में भाइयों आपको 6 साल की वारंटी मिलेगी देखने के लिए इंजन की, ट्रैक्टर की पूरे की, टायरों को और पंप को छोड़ के भाइयों। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं भाइयों आपको, कंपनी ने जो है बोर स्ट्रोक जो है इसमें काफ़ी चेंज करा है पहले के मुकाबले भाइयों। 110 का बोर मिल जाता है और 116 का स्ट्रोक मिल जाता है। अब भाई बात करते हैं PTO HP की, जो एक मेन चीज़ होती है। 3 सिलेंडर इंजन है, देखो पहले बता दिया था मैंने। जो PTO पावर किसान भाई सोचता है वो भाइयों बुधनी के अनुसार तो है 31.4 और भाई वैसे जो है कंपनी जो बताती है वो 30.1, जो इसकी प्लेट पे भी होगी भाइयों वो 30.1 होगी, जबकि जो कंपनी के बुधनी की टेस्टिंग में आई है वो 31.4 आई है। SFC जो है 257 है, बुधनी में 238 आई है भाइयों। अब आप समझ लो टॉर्क में भी बहुत ज़्यादा अंतर आया। जो इसकी टॉर्क है वो 165 Nm है और जबकि बुधनी की रिपोर्ट में जो टॉर्क आई है भाइयों वो बहुत ज़्यादा आई है, 187.8। अब आप समझ लो। और बैकअप टॉर्क की बात कर लूँ तो भाई 25.3 जो है ट्रैक्टर की बैकअप टॉर्क है। अब आप समझ लो कि कितना अंतर है ट्रैक्टर में बुधनी की रिपोर्ट में और अब वाली रिपोर्ट जो कंपनी बना के दे रही है। सिंगल पीस बोनेट है भाई, यहाँ से आप इसे ट्रैक्टर को ओपन कर सकते हैं, आगे वाले हुड को जैक मिल जाता है इसमें और 2000 रेटेड RPM का भाइयों ट्रैक्टर मिल जाता है, मतलब इंजन 2000 पे अपनी पूरी पावर जनरेट कर देता है। और एक और चीज़ इसकी रह गई है भाइयों, टैंक की। 57 लीटर का भाइयों टैंक मिल जाता है ट्रैक्टर में। और जो पहला वाला इंजन है ना उसकी कंपेयर में कहीं ना कहीं भाई ट्रैक्टर के इंजन में भी थोड़ी सी डिज़ाइन में बदलाव लगे, जो पहले वाले स्वराज की कंपेयर में।
और एक और बता देता हूँ, पावर स्टीयरिंग और भाई हाइड्रोलिक का दोनों का अलग अलग पंप मिलता है। कुछ किसान भाई इसमें रहते हैं, जैसे फार्म ट्रैक है उसमें दोनों में एक ही पंप मिलता है, तो अगर एक पंप खराब हो जाता है तो भाई दूसरा भी साथ में बदलना पड़ता है, तो ये समस्या रहती है। इसमें ऐसा नहीं है। अब देखो मैं प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ एक बार आपको, ये देखो फुट रेस्ट हो गए, और प्लेटफॉर्म में आपको भाइयों वही 5 से 6 इंच का बम्प मिलेगा बीच में देखने के लिए, जैसा कि पहले मिलता था। प्लेटफॉर्म पे अभी तक स्वराज ने भाइयों कोई काम नहीं करा है, सेम वही आपको जो तो पहला वाला प्लेटफॉर्म मिल जाता है भाई। पीछे वाले फेंडर चेंज कर दिए, काफ़ी मतलब डिलक्स से कर दिए, जैसे कि 963 में आते थे। अब दिखाता हूँ भाई आपको पीछे वाला हिस्सा। देखो स्वराज ने भी वही चीज़ करी है। आपको अगर हाइड्रोलिक पे कोई इम्प्लीमेंट जोड़ना है तो आप पीछे से ही हाइड्रोलिक को अप डाउन कर सकते हैं एक किसान। ये सबसे बड़ी समस्या रहती थी कि भाई आगे जाना पड़ता था, उठाना पड़ता था, फिर दोबारा रहता था। पीछे टूल दे दिया है कंपनी ने, और आपको यहाँ पे टॉपलिंग मिल जाएगी। हिच कंपनी से ही मिलता है और 3 पॉइंट के साथ मिलता है। हाइड्रोलिक की भी 3 पॉइंट सेंसिंग है और हिच भी 3 के साथ मिलता है। आप अपनी मिट्टी के हिसाब से हाइड्रोलिक की पिन डाल सकते हैं। अगर भाई प्रेशर हैरो या प्रेशर वाली ट्रॉली चलाना चाहते हैं तो उसके लिए दे रखा है भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ हिच वाली प्लेट। ये देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं, कंपनी ही हिच देती है। और भाई हिच की क्वालिटी ठीक है, जितने लोड के हिसाब से ट्रैक्टर चलाते हैं। अगर भाई आप हैवी लोड पर चलाते हो तो बात अलग है, अलग से बनवाता ही है किसान। बाकी नॉर्मल 100 कुंटल तक कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज़ बताता हूँ भाई, अगर आप फाइबर हुड लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं। महिंद्रा, पिछली बार मैंने जब सोनालिका की वीडियो बनाई थी तो भाई उसमें भी दिखाया था मैंने। अलग से कंपनी जो है मरघाटों में छेद करके देने लगी है। उससे क्या है भाई, बोल्ट कसने में कोई दिक्कत नहीं आती किसान को, और बहुत अच्छे से फिटिंग हो जाती है। और देखो यहाँ पे आप एडजस्ट करने के लिए जो चूड़ी रहती थी ना, उससे भी किसान परेशान रहता था भाई, वो कुछ दिनों बाद मिट्टी से जाम हो जाती थी। तो आप यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखें, इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा चाल ना रहे हाइड्रोलिक में। तो बाकी आप कमेंट करके बताना ये चीज़ भाई, कुछ लोगों को पसंद आती है ये बोल्ट वाली, कुछ को पसंद नहीं आती। बाकी जो मैं फाइबर हुड की बात कर रहा था, देखो वो ये चीज़ है। यहाँ पे आप बड़े आराम से पत्थरी लगा के ROPS लगा सकते हैं, मतलब कि कंपनी से बाद में भी। बाकी उसकी क्वालिटी तो भाई अपने हिसाब से आप देखो कैसी लगवानी है। एक बार मैं प्लेट और आपको दिखाता हूँ। देखो SFC जो मैंने बताया था 257 ही है, जबकि बुधनी में ये 200 भाइयों 38 आई है। अब आप दोनों में देखो कितना अंतर है, उसकी 38 आ रही है, इसमें 257 है। अब बाकी भाई टेस्टिंग करने के बाद ही बुधनी अपनी रिपोर्ट पब्लिक करता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई फर्जी रिपोर्ट होगी। तो ट्रैक्टर ओवरऑल भाई उस मामले में बहुत बढ़िया है, तेल के मामले में भी। और एक बार मैं आपको गियर बॉक्स और दिखाता हूँ, और बैठने के बाद सारे लीवर की पोजीशन कैसी है, क्योंकि कुछ किसान भाई ये कहते हैं कि भाई इसका जो लीवर है, गियर लीवर, वो बहुत डाउन है। और एक बार आप मीटर और चेक करो, आपको इसमें मैनुअली ही मिलेगा, पहले वाला स्पीडोमीटर और वो RPM वाला मीटर भी, और घंटे वाला भी मैनुअल है। डिजिटल वाला मीटर नहीं आता। 5 स्टार में आपको वो डिजिटल वाला मीटर भी मिल जाएगा भाइयों। और स्टीयरिंग के बीच में आपको हॉर्न मिल जाता है। देखो इधर सब चीज़ें पहुंच में है भाइयों। यहाँ पे हाइड्रोलिक की सारी कंट्रोल दे रखे हैं, बीच में गियर आ जाता है, वही जो ट्रेडमार्क है भाई, रिवर्स के सामने फर्स्ट। कुछ किसान भाई इस गियर बॉक्स को सबसे बेस्ट मानते हैं ट्रॉली के हिसाब से, जब आगे पीछे करके चाल बनाते हैं तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट रहता है भाइयों ये वाला गियर बॉक्स। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ट्रैक्टर का लुक। भाई साइड प्रोफाइल भी ट्रैक्टर की ऐसी लगे है कि हाँ यार बहुत तगड़ा ट्रैक्टर है। बाकी आप कमेंट करके बताना क्या भाई 744 FE जो है XT से भाई बढ़िया है या उसकी बराबर ही काम करता है कम खर्च में। कमेंट करके किसान भाई बताएंगे तो भाई पता चलेगा, और किसान भाइयों को भी जो लोग चला रहे हैं। बाकी अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।